हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मान्या। और आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके, जो कि शायद बहुत समय बाद आ रही है। और कोई बात नहीं, एटलीस्ट आ तो गई। मेरे को तो लग रहा था कि मैं पता नहीं बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी नई वीडियो। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें। मैंने ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की और अभी भी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करी, AI, ChatGPT और गूगल सब सर्च मार डाला। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मालूम चली कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे ओवरकम करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दूँ मैं, ताकि मेरे साथ कई और लोग भी इस चीज़ से निकल पाए। मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ फेस कर रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कैसे डील करा जा सकता है ओवर थिंकिंग को। पहले तो हम ये देखेंगे कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो ओवर थिंकिंग कोई भी बात को हम बार बार सोचते रहते हैं, उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। वो बात है भी नहीं इतनी बड़ी जितनी बड़ी हमारी सोच ने उसे बना दिया है, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी लड़ाई है जो दिखती नहीं है पर हर दिन लड़नी पड़ती है। किसी ने कुछ छोटी सी बात बोली, बस दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। उसने ऐसा क्यों बोला, क्या मेरी गलती है। और फिर शुरू होती है एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड उस एक थॉट के बारे में। हम फ्यूचर का स्ट्रेस लेते हैं, पास्ट का गिल्ट उठाते हैं और प्रेजेंट को बस इग्नोर कर देते हैं। ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो कि हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। और सबसे अजीब बात ये है, बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, स्माइल भी कर रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, लेकिन अंदर एक आवाज़ चल रही होती है, तो इनफ नहीं है, तेरा क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा। मेरे साथ अक्सर यही होता है, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, भले ही उस चीज़ या उस बात का मेरी ज़िंदगी से कुछ लेना देना ना हो, बट फिर भी सोचती रहती हूँ। हर वो मोमेंट जिसमें मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, उसे जीना चाहती हूँ, मैं बस सोचने में गुजार देती हूँ। ओवर थिंकिंग को कुछ दिनों में ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, बट शुरुआत हो सकती है एक सिंपल क्वेश्चन से। क्या मैं इस मोमेंट में हूँ? क्या मैं इस मोमेंट में मेंटली उतना ही प्रेजेंट हूँ जितना फिजिकली हूँ? जो चला गया उसे जाने देती हूँ, और जो आया नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। जो अभी सामने है उस पर फोकस करती हूँ। अगर ऐसे थॉट्स, हम अपने आप से अगर ऐसे बातें करेंगे तो शायद ओवर थिंकिंग कम कर पाएंगे। और जिस मोमेंट में हम हैं इस समय, या जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर हम उसी के बारे में सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कम कर सकते हैं हम अपने। दूसरा, हम थॉट्स अपने लिखें। राइट डाउन योर थॉट्स। जब तक सब कुछ सिर्फ दिमाग में है वो बड़ा लगता है, लेकिन जब हम अपने थॉट्स को पेपर पर लिख देते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। राइटिंग योर थॉट्स हेल्प्स यू प्रोसेस दैम बेटर। और ज़रूरी नहीं आप नोटबुक या पेपर पर ही लिखें, फ़ोन में, नोट्स ऐप पर, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है या आप लिखने में आपको आसानी महसूस हो रही है, आप लिख सकते हैं। मैं मोस्टली यही करती हूँ, जब भी मेरा नोटबुक उठाने का मन नहीं करता है या फिर कुछ कॉपी वॉपी लिखने का मन नहीं करता, मैं अपने फ़ोन के ही कीप नोट्स करके एक ऐप है, सबके फ़ोन्स में होता है। किसी के में कुछ नाम से होता है, किसी के में वन नोट के नाम से होता है, किसी के में कुछ और नाम से होता है। तो नोट करके, अगर किसी के फ़ोन में नहीं भी दिख रहा है तो आप नोट ऐप करके एक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने थॉट्स को उस एक ऐप में राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है वो जब पेपर पे चला जाता है तो लोड कम हो जाता है, हम उसके बारे में सोचना कम कर देते हैं। नेक्स्ट, स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। जिन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सिचुएशंस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर किसी का कुछ कंट्रोल तो है नहीं, तो बेटर ये है हम अपने प्रेजेंट मोमेंट या सिचुएशंस पे वर्क करें। अपने दिमाग से बार बार यही बातें करें कि
पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के फ्यूचर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। बार बार अपने आप से जब हम ऐसी बातें करेंगे तो शायद हम वो चीज़ें करें जो हमारे सामने हैं, जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस में हैं, हम उन पे फोकस कर पाएंगे। क्योंकि एक बार जब हम लूप में सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पास्ट की बातें हो या प्रेजेंट के या फ्यूचर के बारे में हो, तो हम उनसे निकल नहीं पाते। हमें खुद ही अपने आप से बातें करके उस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं बताएगा। क्योंकि आपके अंदर चल रही बातों को कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा है। आप सामने तो सब कुछ अच्छा ही बोल रहे हो, तो किसी को थोड़ी पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। तो आपको खुद से बातें करना शुरू करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं किसी के सामने बड़बड़ाने लगो आप जाके, बस आपको खुद से मन में ही बोलना है, नहीं यार ये मत सोच, तुझे पता नहीं है प्रेजेंट फ्यूचर का क्या होना है, और पास तो चला ही गया, उसको तो कुछ सुधार नहीं सकते हो तुम। तो बेटर ये है जो सामने दिख रहा है उस पर फोकस कर लो। चिंता करना छोड़ दो, जो भी आगे अब पीछे चला गया है, जो आगे आने वाला हो, किसी को कुछ पता नहीं है यार। अगले पल भी क्या होने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, हमको नहीं पता होता है। बेटर ये है जो हमारे सामने अभी जो सामने मोमेंट है उसमें प्रेजेंट रहे हम। नेक्स्ट, मूव योर बॉडी। बॉडी एक्टिव रखो, माइंड काम रहेगा। जब बॉडी एक्शंस लेने में बिजी होती है तो दिमाग भी उन एक्शंस में बिजी होता है, जिससे ओवर थिंकिंग कम होती है। मैं मोस्टली अपने आप को बिजी रखने के लिए डांसिंग या सिंगिंग या एक्सरसाइज जैसी चीज़ें करती हूँ। कभी कभी बुक रीडिंग भी करती हूँ, कभी कभार। मतलब ऐसा नहीं है मैं बुक वॉक टाइप की नहीं हूँ। तो जैसे कि जो सिलेक्टिव बुक्स हैं मोस्टली मैं फिक्शंस पढ़ती हूँ कि उसमें एक स्टोरी होती है जो जिसमें आप एंगेज रहते हो। और सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ती हूँ। तो हाँ, आप आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके की बुक्स पसंद है। आप बुक्स भी रीड कर सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। आप खेलना पसंद करते हो तो आप कोई भी स्पोर्ट्स जो भी आपको पसंद है आप उसमें अपने आप को एंगेज रख सकते हो। नेक्स्ट, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट। किसी से बात करो, अपने दिल की बातें शेयर करो। हर बात अंदर रखने से सिर्फ स्ट्रेस होता है। अगर हम अपनी बातें किसी से कह देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन ही हो सकता है वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, या आपकी कज़न हो, और मे बी आपके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हों। आप सबसे अपनी बातें नहीं कह सकते। जो ट्रस्टवर्दी होता है आप उन्हीं से अपनी बातें कहते हैं। तो हाँ, आपका ऐसा बॉन्ड किसी के साथ भी हो, चाहे वो आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई फ्रेंड हो, आप उससे अपनी बातें ज़रूर कहें। क्योंकि आप जितनी बातें अपने दिमाग के अंदर या अपने अंदर रखेंगे वो आपको ना मतलब प्रेशर फील कराएगा अंदर ही अंदर, और आप ना बस उन्हीं के बारे में सोच सोच के हैवी फील करते रहोगे। सो अगर तुम्हें इस वीडियो को देखकर थोड़ा भी लाइट फील हुआ हो तो बस शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस और खुद से थोड़ा प्यार करो। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही रियल टॉक्स करते रहें जहाँ हम अपनी लाइफ के इश्यूज सॉल्व करें और कुछ डिस्कशंस करें, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।